ओम शांति। एक अनुभव शेयर कर रही हूँ, पर उस चीज़ के लिए मुझे सीनियर भाइयों ने मना किया है कि आप इस टाइप के केस में सॉल्यूशन मत करो। वो ऐसा था, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव्स थी। वो बहुत रो के बहुत रो रही थी, बहुत फ़ोन कर रही थी, तू अभी अभी मेरे पास, अभी अभी मैंने बोला बता तो सही ना क्या हुआ है। वो बता नहीं पा रही थी। फिर उसने मुझे वीडियो भेजा, तो वीडियो में उसकी बच्ची के अंदर आत्मा आई थी और वो बहुत पूरी रात उसने उसको परेशान किया था और अजीब हरकतें कर रही थी। तो मैं समझ गई कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं फिर घर से निकली। उसके घर तक जाने के लिए मुझे 3-4 घंटे लगते थे पूना से बॉम्बे पहुंचने को। मेरी बेटी बहुत स्पीड में कार चला रही थी। मैंने उसको बुलाया, इतना स्पीड में मत चलाओ, थोड़ा आराम से चलते हैं, नहीं तो कुछ का कुछ और ना हो जाए। फिर मैंने उस आत्मा को वाइब्रेट किया और सुला दिया और फ़ोन करके पूछा कि इसकी क्या कंडीशन है, तो बोले वो सो गई है। वाइब्रेट करना और उसका सोना एकदम कुछ ही मिनटों में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। फिर जब मैं शाम को गई, पहुंची उधर 7 बजे, तब वो नींद से उठी थी और वो एकदम नॉर्मल थी। फिर मैंने उसको राजयोग कराया, उसको चारों तरफ सुरक्षा चक्र दिया, 7 कलर का, 7 शक्तियों का। और फिर उसको मैं 3 दिन अपने साथ लेके आई और वो मेरे साथ रही। अमृत वेला करती थी, सेंटर चलती थी, सब कुछ एकदम एवरीथिंग नॉर्मल हो गया। फिर मैंने उसको वापस भेज दिया। फिर एक 1-1.5 साल लास्ट ईयर में मैंने उसी को फ़ोन किया, कैसी है, तो बहुत डिप्रेस लग रही थी। मैंने उसको बोला आप इतने डिप्रेस क्यों हो, तो बोलते हैं मेरी बेटी पलंग से गिर गई। 16 साल की बच्ची अगर गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कुछ। तो मैंने बोला कुछ हुआ क्या? बोली हाँ, उसके सब दांत टूट गए और पूरा मुंह है ना खून से भर गया। तो मैं एकदम डर गई। मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, पलंग से गिरना और चारों पांचों दांत टूटना आगे के सब, और पूरा खून से भर जाना फेस को, ये तो साधारण बात नहीं लग रही थी मुझे। तो मैं एकदम बाबा पे सब सच्ची बोलूँ तो नाराज़ हो गई। मैंने बाबा से कहा बाबा ये क्या बात हुई, आपका कवच अगर कोई तोड़ सकता है तो फिर शक्ति किसकी पावरफुल, आदमी फिर किसका सहारा लेगा। अगर आपका सुरक्षा चक्र उस आत्मा को सुरक्षा नहीं दे सके और नेगेटिव एनर्जी उसको ऊपर इफेक्टिव हो जाए, ऑन द स्पॉट विद इन 1 सेकेंड बाबा ने टचिंग दी कि इसने नॉनवेज खाया है। फिर मैंने उसे फ़ोन किया, पूछा, तो बोले हाँ। मैंने बोला आज के बाद अगर आप बच्ची की सुरक्षा चाहते हो तो नॉनवेज इस घर में आना नहीं चाहिए, और इसने खाना तो दूर की बात है, पर घर के अंदर भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव एनर्जी को रास्ता मिलता है अंदर आने के लिए। और तब से फिर आज उस चीज़ को भी देखो 2 साल हो गया। अब वो एकदम ठीक है, कम्प्लीटली ठीक है। आबू में इस टॉपिक पे बात हुई थी, तो बोल रहे थे आप घर में अकेले रहते हो, आप ये नहीं किया करो, नहीं तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो मेरा मन तो नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी जो काम मुझसे बाबा करवा रहे हैं, करने की प्रेरणा दे रहा है और उसका रिज़ल्ट भी दे रहा है, तो मेरी सुरक्षा तो बाबा भी करेगा ना, मुझे कैसे किसी के हवाले छोड़ देगा। फिर भी मैंने बोला कि मैं किसी को सामने से जाके नहीं बोलूँगी कि आप आओ, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, बाबा कर सकता है। पर अगर अपने आप कोई आया मुझ तक पहुँचा तो मैं उसको ना भी नहीं बोल सकूँगी। फिर बाबा तो मुझे बोलेगा ना, बच्चा तू डर गई, तो डरना नहीं है, हम तो शक्ति का स्वरूप भी है ना, तो मुझे शक्ति भी बाबा देगा और मेरी सुरक्षा भी करेगा। और सच में मेरे साथ 2 बार नींद में ऐसे अटैक जैसा हुआ भी है, पर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का जो हथियार है मेरे पास, उसका यूज़ करते ही वो कुछ सेकंड में मैं फ्री हो जाती हूँ, कुछ ही सेकंड में उस एनर्जी से। वो बहुत बहुत नेगेटिव एनर्जी आती है मेरी बॉडी में, मगर बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो जाती है। एक बार मैं गोवा भी जाती रहती हूँ, क्योंकि गोवा से सेंटर से भी मैं रिलेटेड हूँ। तो वहाँ की दीदी ने एक बार मुझे अपना प्रॉब्लम बताया कि हमारे एक भाई हैं जो 1 महीने से हॉस्पिटल में बीमार हैं और
बिल्कुल भी उनको कॉन्शियस नहीं है, वो टोटली अनकॉन्शियस है और पूरा शरीर ख़त्म हो चुका है मगर प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो आप उनके लिए योग करो। और वो फिर आबू के लिए निकल गए। तो मैंने उस आत्मा के लिए योग किया। उनको शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा ने जो टचिंग दी वो मैंने की और सच में उन्होंने 5 दिन में शरीर छोड़ दिया। और वैसा ही सेम मेरी सासू माँ की कज़िन थी, वो भी बहुत समय से 2 साल से ज़्यादा बेड पे थी और उनके भी तन से प्राण नहीं निकल रहे थे, मतलब आत्मा नहीं निकल रही थी। तो मुझे मेरी सासू ने बोला, तो इतना सब करती है तो इसके लिए भी कुछ करना। मैंने सोचा ठीक है करके देखते हैं। उसकी बहू जो आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत अच्छी फॉलोअर्स है, और तो मैंने सोचा इसको भी इन्वॉल्व करती ताकि ये भी थोड़ा सीख लेगी और बाबा की टचिंग में भी आ जाएगी। तो वो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत दिल से सेवा करने वाली आत्मा थी। सोनम नाम है उसका। तो मैंने उसको इन्वॉल्व किया और उसको मैंने घर में जाके जो बाबा ने अंदर से बोला वो मैंने उसको लिखवाया और उसी से करवाया। उसने वो सब वो किया, दिल से किया और उस आत्मा ने भी विदिन 5 डेज शरीर छोड़ दिया। और वो उनके हाथ में हाथ दे करके, मतलब सोनम के हाथ में उस सास ने हाथ दिया और उसकी दृष्टि में देख करके और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और मैंने भी उसके लिए घर से योग भी किया और बाबा ने उस आत्मा को शरीर से मुक्ति दिला दी। ओम शांति।